कहानी की शुरुआत में हम तबीयोर की रानी ईवा को देख पाते हैं जो बर्फ की खूबसूरती को देख रही थी। ईवा को उस बर्फीले मौसम में एक गुलाब का फूल नजर आता है जो इस सफेद बर्फ की चादर में बहुत खूबसूरत लग रहा था। ईवा उसे तोड़ने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसके हाथ में कांटा लग जाता है और उसके खून की बूंदें जब बर्फ पर गिरती हैं तब वो भी फूल की तरह सुंदर लग रही थी। जिसे देख रानी ईवा ये इच्छा करती है कि उसका आने वाला बच्चा भी इस बर्फ की तरह सफेद और इस फूल की तरह मजबूत हो जो बर्फ में भी खिल रहा है। ईवा की ख्वाहिश पूरी होती है और कुछ ही वक्त बाद उसके घर एक बेटी जन्म लेती है जो बहुत ही खूबसूरत थी। रानी ईवा और राजा मैग्नस उसका नाम स्नो वाइट रखते हैं। वक्त गुजरता जाता है और स्नो वाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है। वक्त के साथ ईवा बहुत बीमार रहने लगी थी। स्नो वाइट का एक दोस्त भी था, इसका नाम विलियम था। वो हमेशा स्नो वाइट की मदद करता था। एक दिन स्नो वाइट की माँ की मौत हो जाती है। इस वजह से किंग मैग्नस जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था वो उदास रहने लगता है और इसी टूटे दिल के साथ वो एक जंग पर जाता है जहां उसका सामना एक डार्क फोर्स से होता है। जहां किंग और उसका सेनापति अपने सैनिकों के साथ मिलकर उस सेना का सामना करते हैं। डार्क फोर्स की सेना काली शक्तियों से बनी थी और वो तलवार के वार से टूट जाते हैं और किंग मैग्नस वो जंग जीत जाता है कि तभी उन्हें एक लड़की मिलती है जिसे डार्क फोर्स ने बंदी बना रखा था। जब किंग मैग्नस उस लड़की को देखता है जो बहुत खूबसूरत थी, उसे देख वो अपना गम भूल जाता है। इसीलिए अगले ही दिन वो उस लड़की से शादी कर लेता है और अब वो लड़की तबियोर की एक नई रानी बन चुकी थी। उसका नाम रेवन था। रात में रेवन किंग मैग्नस को जान से मार डालती है क्योंकि वो तबियोर पर कब्जा करना चाहती थी। असल में रेवन ही डार्क फोर्स की क्वीन थी जो कि तबियोर की दुश्मन थी। रेवन अपने सैनिकों को महल में बुला लेती है जिनके साथ उसका भाई भी था। ये लोग एक ही रात में तबियोर में तबाही मचा देते हैं। विलियम और उसका पिता डॉग स्नो वाइट को बचाकर वहां से निकलने लगते हैं लेकिन स्नो वाइट महल से नहीं निकल पाती। विलियम जाते जाते उससे ये वादा करता है कि वो एक ना एक दिन उसे यहाँ से लेने जरूर आएगा। रेवन के सैनिक तबियोर के सारे सैनिकों को मार डालते हैं और रेवन स्नो वाइट को कैद में डाल देती है। रेवन के लिए महल में एक जादुई आईना लाया जाता है। वो उस आईने से पूछती है ये आईने बता दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। इस पर वो आईना बताता है कि आज के दिन दुनिया में सबसे खूबसूरत हसीन क्वीन रेवन के अलावा कोई भी नहीं। रेवन के पास बहुत सी जादुई शक्तियां थी इससे वो किसी को भी मार सकती थी। अगर रेवन की काली शक्तियां तबियोर की कुदरती चीजों को तबाह करके रख देती हैं। वक्त के साथ स्नो वाइट भी जवान हो जाती है। एक दिन एक और लड़के को कैद में लाया जाता है। तब स्नो वाइट उससे पूछती है कि वो कौन है और बाहर की दुनिया कैसी है। इस पर वो लड़की बताती है कि रेवन के आने से तबियोर में हरियाली खत्म हो चुकी है और उसने तबियोर की सारी जवान लड़कियों को कैद में कर रखा है। लेकिन वो उनके साथ क्या करती है ये किसी को भी नहीं पता। दूसरी तरफ हम महल में रेवन को देख पाते हैं जो आज भी जवान थी। महल में दो आदमियों को लाया जाता है जो कि मैग्नस के सेना के लोग थे। रेवन को वो जवान लड़का पसंद आ जाता है लेकिन वो लड़का उस पर एक चाकू से वार कर देता है। रेवन अपनी शक्तियों से उस लड़के का दिल पकड़ लेती है, उसे मार डालती है। लेकिन इस चाकू के वार से वो कमजोर हो चुकी थी। वो खुद को शक्तियों से ठीक तो कर लेती है लेकिन अब वो बूढ़ी होने लगी थी। इसीलिए उसका भाई उस कैद वाली लड़की को वहां ले आता है। अभी रेवन अपनी शक्तियों से उस लड़की की जवानी छीन लेती है, उसे एक पल में बूढ़ा कर देती है। असल में रेवन बरसों से ही अपनी काली शक्तियों से जवान थी और जब तक वो दुनिया में सबसे हसीन जवान रहेगी तब तक उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फिर रेवन उस जादुई आईने से पूछती है कि आईने बता दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन। इस पर इस बार आईना उससे ये कहता है कि माफ करना रानी, आज के दिन तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई है। इस पर रेवन पूछती है वो कौन है। आईना बताता है कि एक लड़की है जिसका नाम स्नो वाइट है। वही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और अगर रेवन स्नो वाइट का दिल निकाल ले तो वो बहुत ही ताकतवर हो जाएगी और उसे बार बार जवान लड़कियों की जवानी नहीं निकालनी पड़ेगी और वो हमेशा के लिए अमर भी हो जाएगी। लेकिन अगर वो स्नो वाइट का दिल नहीं निकाल पाई तो वो कमजोर होती जाएगी और एक दिन स्नो वाइट ही उसका खात्मा कर देगी। रेवन इस बात से गुस्से में आ जाती है और अपने भाई को हुक्म देती है कि वो स्नो वाइट का दिल निकाल कर लाए। तभी हमें स्नो वाइट को दिखाया जाता है और स्नो वाइट को वहाँ एक पंछी नजर आता है जो उसे दीवार में लगा एक कील दिखाकर वहां से चला जाता है। अब स्नो वाइट उस कील को निकाल लेती है लेकिन तभी वहां पर रेवन का भाई फेन आ जाता है। स्नो वाइट उसके यहाँ आने की वजह पूछती है। इस पर वो कहता है कि उसकी बहन को तुम्हारा दिल चाहिए और वो उसका दिल निकालने आया है। जिसे सुन स्नो वाइट उस कील की मदद से उस पर हमला कर देती है। उसे इस कैद में बंद करके वहां से भाग जाती है। स्नो वाइट को डूक का आदमी भी देख लेता है जिसके बेटे को रेवन ने मारा था। लेकिन स्नो वाइट के पीछे फेन और रेवन की बाकी सेना लग चुकी थी। तभी उसकी मदद फिर से वो पंछी करते हैं और उसे एक रास्ता दिखाते हैं
स्नो वाइट उस रास्ते से होते हुए समंदर में चली जाती है। फिन भी उसे ढूंढने अपने आदमी को भेजता है। जब स्नो वाइट पानी से बाहर आती है तब वही पंछी उसे एक घोड़े तक ले आते हैं। इस पर वो बैठकर वहां से भागती है और वो भागते भागते तब्यूर के गांव तक आ जाती है। लेकिन यहाँ उसका पीछा करते फिन और उसके लोग आ जाते हैं, इसलिए उसे यहाँ से भी भागना पड़ता है। वो घोड़ा उसे बहुत दूर ले आया था और अब उसके सामने एक घना काला जंगल था जिसे सब लोग डार्क फॉरेस्ट के नाम से जानते थे। अब स्नो वाइट का घोड़ा फॉरेस्ट में नहीं जा पाता और नीचे गिर जाता है क्योंकि वो एक दलदल में फंस चुका था। तभी फिन की सेना उसके पीछे आ रही थी, इसीलिए स्नो वाइट अकेली ही उस जंगल में चली जाती है। वो सैनिक भी डार्क फॉरेस्ट के बाहर रुक जाते हैं क्योंकि उनके घोड़े भी अब दलदल में फंस रहे थे। इस फॉरेस्ट के अंदर स्नो वाइट को डरावने क्रिएचर नजर आने लगते हैं। उससे वो पेड़ भी अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं, जिनसे डरकर वो बेहोश हो जाती है। रेवन को भी अब पता चल चुका था कि स्नो वाइट भागकर डार्क फॉरेस्ट में चली गई है। वो अपने भाई पर बहुत गुस्सा करती है कि रेवन की शक्तियां डार्क फॉरेस्ट में काम नहीं करती और उसका भाई एक कमजोर और मासूम लड़की को नहीं पकड़ पाया। वो फिन से किसी एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए कहती है जो डार्क फॉरेस्ट को जानता हो, पहले ही वहां से होकर आया हो। फिन एक हंट्समैन नाम के आदमी को ढूंढता है और उसे महल में रेवन के सामने लेकर आता है। लेकिन हंट्समैन कहता है कि अगर कोई लड़की डार्क फॉरेस्ट में गई है तो अब तक वो मर चुकी होगी, इसीलिए उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं। लेकिन रेवन जानती थी कि स्नो वाइट अभी जिंदा है, इसीलिए वो हंट्समैन को उस लड़की को ढूंढकर वापस लाने को कहती है, जिस पर हंट्समैन साफ मना कर देता है। रेवन अपनी शक्तियों से हंट्समैन का गुजरा हुआ कल देख लेती है। इसमें वो देखती है हंट्समैन की एक बीवी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मर चुकी है। इसीलिए वो हंट्समैन से कहती है कि अगर वो उस लड़की को जिंदा लेकर आएगा तो रेवन भी अपनी शक्तियों से उसकी बीवी को जिंदा कर देगी। इस बात पर हंट्समैन मान जाता है और फिन के साथ डार्क फॉरेस्ट में चला जाता है, जहाँ पर उसे स्नो वाइट का सुराग मिल जाता है और वो इन निशानों का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ अब स्नो वाइट को भी होश आ चुकी थी और वो हंट्समैन को अपनी तरफ आता देख एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। अगर हंट्समैन उसे ढूंढकर पकड़ लेता है तब स्नो वाइट हंट्समैन से कहती है कि वो उसे फिन के हवाले ना करे क्योंकि ये लोग उसका दिल निकालने वाले हैं। वो कहती है कि रेवन तुम्हें भी धोखा देगी क्योंकि वो एक चालाक जादूगरनी है जो किसी को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तब हंट्समैन फिन से कहता है कि अगर उसे स्नो वाइट चाहिए तो पहले उसकी बीवी वापस लानी होगी। इस पर फिन उससे कहता है कि उसकी बहन के पास काफी शक्तियां हैं, लेकिन वो किसी मर चुके इंसान को जिंदा नहीं कर सकती। जिस पर हंट्समैन सब कुछ समझ जाता है कि ये एक धोखा है और वो फिन और उसके आदमियों को मारने लगता है और स्नो वाइट को लेकर वहां से भाग जाता है। तब स्नो वाइट हंट्समैन से कहती है कि वो उसे किंग डू के महल तक छोड़ दे क्योंकि वहां पर उसे कोई खतरा नहीं होगा और बदले में वो उसे 100 सोने के सिक्के भी देगी। यहाँ किंग डू को भी स्नो वाइट के जिंदा होने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो अपने बेटे विलियम को ये बात बता देते हैं। इसे सुनते ही विलियम स्नो वाइट से किया हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। फिन कुछ और लोगों को ढूंढ लेता है जो डार्क फॉरेस्ट के बारे में जानते थे, लेकिन तभी उनके आगे विलियम आ जाता है जो फिन से पूछता है कि क्या उसे किसी तीरंदाज की जरूरत है। लेकिन फिन के पास पहले से ही एक तीरंदाज था जिसे वो विलियम को मार डालने के लिए कहता है, लेकिन विलियम आसानी से उसके तीर से बच जाता है और फिर उसे मार डालता है। यहाँ जंगल में स्नो वाइट और हंट्समैन का सामना शैतान से हो जाता है। इसमें उसका काफी मुकाबला करता है, लेकिन वो शैतान काफी ताकतवर था और वो हंट्समैन को काफी मारता है। लेकिन अचानक स्नो वाइट उसके सामने आ जाती है। तब वो दानव स्नो वाइट पर हमला नहीं करता बल्कि उसे देखकर शांत हो जाता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद ये दोनों डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ इनको कुछ औरतें वहीं पर रोक लेती हैं क्योंकि उनका मानना था कि जंगल से कोई शैतान या राक्षसी बाहर आ सकता है। लेकिन स्नो वाइट के मदद मांगने पर वो उनको अपने साथ ले जाती हैं। ये लोग एक गांव में पहुंचते हैं जहां सिर्फ औरतें रहती थीं। यहाँ पर हंट्समैन को पता चल जाता है कि स्नो वाइट किंग मैग्नस की बेटी है, लेकिन वो समझता था तो उसका स्नो वाइट के साथ रहना स्नो वाइट के लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो रात में ही उस गाँव से चला जाता है। तभी वहां पर फिन और उसके साथी आ जाते हैं जो उस गाँव को जलाने लगते हैं, लेकिन वो औरतें किसी तरह खुद को स्नो वाइट को बचा लेती हैं। विलियम भी स्नो वाइट को देख लेता है, लेकिन उसे इस गांव की लड़कियों को बचाना था। अब हंट्समैन को भी गांव में लगी आग नजर आ जाती है, इसीलिए वो स्नो वाइट को बचाने वापस आ जाता है, जहां स्नो वाइट को एक आदमी उठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर तभी हंट्समैन उसे आकर बचा लेता है तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम रेवन को देखते हैं जो अब बूढ़ी होती जा रही थी और वो अपने बचपन के दिन याद करती है जब उसकी माँ ने उसे एक जादुई मंदिर से जादूगरनी बना दिया था और उसे हमेशा जवान रहने को कहा था। हंट्समैन और स्नो वाइट भी एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको कुछ लोग देख रहे थे।
तभी वो उन पर हमला भी कर देते हैं। ये लोग असल में बोने थे, जिनको तबीर के लोग फॉरेस्ट मैन कहा करते थे। ये बोने हंट्समैन और स्नो वाइट को उल्टा लटका कर उनके सामान की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इनको वहां से कुछ भी नहीं मिलता। इसी बीच स्नो वाइट उनको बताती है कि वो मैग्नस की बेटी स्नो वाइट है, जो तबीर की असली प्रिंसेस है। बोने आदमियों का एक लीडर था जो देख नहीं सकता था, लेकिन वह स्नो वाइट उसकी ब्लड की प्योरिटी को महसूस कर पा रहा था। और वो अपने साथियों से कहता है कि ये लड़की सच बोल रही है। कि तभी वहां पर फिन और उसके आदमी पहुंचने लगते हैं, इसीलिए ये लोग उन दोनों को खोल देते हैं और अपने साथ एक गुफा में ले जाते हैं। फिन के आदमियों को भी इनका सुराग मिल जाता है, तो वो इनको लेकर एक गुफा से होते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं। ये जंगल और उसकी खूबसूरती बहुत ही अद्भुत और सुंदर थी। वो लोग बताते हैं कि रेवन एक जादूगरनी है। इसकी बुरी शक्तियों की वजह से तब्यूर के आसपास के जंगल पूरी तरह से उजड़ गए, लेकिन ये जंगल अभी भी सुरक्षित है। वो इस जंगल को फॉरेस्ट ऑफ एरिस कहकर बुलाते हैं। लोगों को यहाँ पर रात हो जाती है और तब हंट्समैन से एक बौना आदमी पूछता है, क्या तुम सच में प्रिंसेस का साथ सिर्फ सोने के सिक्कों के लिए दे रहे हो? इस पर हंट्समैन उससे कहता है कि पहले वो गोल्ड कॉइन की खातिर प्रिंसेस के साथ था, लेकिन अब वो उसे पसंद करने लगा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्नो वाइट की आंख खुलती है, जहाँ पर उसे वो पंछी नजर आते हैं जो उसकी मदद कर रहे थे। उन पंछियों में से दो फेरिस निकलती हैं जो स्नो वाइट को अपने पीछे आने का इशारा करती हैं। जंगल का हर जीव स्नो वाइट को देख रहा था। हर फेरी उसे देखकर खुश थी। बाकी के लोग भी उठकर स्नो वाइट का पीछा करने लगते हैं। अब स्नो वाइट चलती चलती एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर सभी जानवर इकट्ठा थे। वो चलती चलती एक बारहसिंगे तक पहुंच जाती है। बोना का लीडर हंट्समैन को बताता है कि आज तक हर्ड को कोई भी नहीं खोज पाया, लेकिन यह हर्ड खुद स्नो वाइट को मिलने आया है। इसका मतलब स्नो वाइट ही हमें श्राप से मुक्ति दिलवाएगी और फिर से तब्यूर के महल पर मैग्नस की बेटी राज करेगी। तब तब्यूर की खूबसूरती फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन तभी उस हर्ट पर एक तीर आकर लगता है कि फिन और उसके लोग यहाँ पर भी पहुंच चुके थे। यहाँ पर काफी लड़ाई होती है, इसमें स्नो वाइट और विलियम एक दूसरे को मिलते हैं। हंट्समैन भी फिन के आदमियों को मारकर इनके साथ लड़ने लगता है और स्नो वाइट को बचाते बचाते एक बोना अपनी जान गंवा देता है। रेवन ने अपने भाई को पहले से भी ज्यादा शक्तियां दे रखी थी, लेकिन हंट्समैन उसे नुकीले पेड़ पर ले जाकर मारता है। तभी फिन अपनी बहन से मदद करने को कहता है, लेकिन वो भी फिन के जख्मी हो जाने पर बहुत कमजोर होने लगी थी और तड़प रही थी। कुछ ही देर बाद फिन भी मर जाता है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी हर कोई प्रिंसेस के लिए जान देने की कसम खाता है। विलियम स्नो वाइट से उसे बचपन में छोड़ जाने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन स्नो वाइट कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि मैं पीछे रह गई थी और तब हम बच्चे थे, इसलिए उसे खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। रात को ये लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ विलियम और हंट्समैन स्नो वाइट की बातें करने लगते हैं। अगली सुबह हम स्नो वाइट को देखते हैं जो जंगल में घूम रही थी। वो अपनी माँ की तरह बर्फ को देखकर खुश हो रही थी कि तभी वहां पर विलियम आता है, जो उससे बचपन की बातें करने लगता है और बातों बातों में वो उसे वैसे ही एक सेब देता है जैसे वो बचपन में दिया करता था। स्नो वाइट वह सेब लेकर खाने लगती है, लेकिन उसे अचानक कुछ होने लगा था। तभी वो सेब किसी जहरीले फल में बदल जाता है, क्योंकि असल में ये विलियम नहीं बल्कि रेवन थी जो स्नो वाइट को मारने आई थी। लेकिन तभी हंट्समैन और विलियम वहां पर पहुंच जाते हैं, इसीलिए रेवन वहां से भाग जाती है। स्नो वाइट की हालत काफी खराब हो रही थी। ये दोनों उन फॉरेस्ट मैन से मदद मांगते हैं, लेकिन उनके पास भी इस जादू का कोई तोड़ नहीं था। रेवन भी अब महल में पहुंच जाती है, लेकिन अब वो बहुत कमजोर हो चुकी थी और उससे अब चल पाना भी मुश्किल था। विलियम स्नो वाइट की लाश को अपने साथ डॉग किंगडम में ले आता है, जहाँ पर हर कोई प्रिंसेस की मौत पर दुखी था। रात में हम हंट्समैन को देखते हैं जो स्नो वाइट के पास बैठा था और वो अपने दिल की बातें उसे कहने लगता है। वो स्नो वाइट को कहता है कि मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन जब मैं जंग पर गया, वापस आने पर मेरी पत्नी बीमार हो चुकी थी। मैंने उसका बहुत इलाज ढूंढा, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मैंने उसे तुम में देखा, मुझे तुम में से उसकी सुगंध आने लगी और मुझे तुमसे प्यार होने लगा। लेकिन आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। और वो रोते रोते स्नो वाइट को किस करके वहां से चला जाता है। लेकिन यही तो इस जादू का तोड़ था, उसका प्रिंसेस को कोई सच्चा प्यार ही बचा सकता था। यहाँ विलियम अपने पिता से रेवन के खिलाफ युद्ध करने को कहता है, लेकिन डूक ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अपने और लोगों को खोना नहीं चाहता था। मगर तभी वहां पर स्नो वाइट आ जाती है। उसे देखने हर कोई बाहर निकल आता है। डूक से जंग करने को कहती है, अपने सैनिकों की हिम्मत और उनका साहस बढ़ाने लगती है। वो कहती है कि तबीर के लोगों, तुम बहादुर हो, तुम निडर हो, तुम्हारी तलवारें किसी का भी दिल चीर सकती हैं। मेरे भाइयों, अब तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रानी उस जादूगरनी को मारेगी।
इस पर हर कोई इस जंग के लिए तैयार हो जाता है और वो जंग के लिए तबीयत की तरफ निकलते हैं। यहाँ रेवन ने बहुत सी लड़कियों से उनकी खूबसूरती छीन ली थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसे उसके लोग बताते हैं कि डोक और प्रिंसेस स्नो वाइट जंग के लिए यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वो उनको महल तक आने देती है। डोक का सेनापति उसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ आज का वक्त है, लेकिन हम एक दिन में महल की दीवारें नहीं तोड़ सकते। अगर रात हो गई तो हम डार्क फोर्स का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रात में उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तब स्नो वाइट महल में जाने का दूसरा रास्ता बताती है, उन दोनों को भी उसी रास्ते भेजती है। ये लोग उस रास्ते से होते हुए महल तक पहुंच जाते हैं और महल के बाहरी दरवाजे को खोलने वाले एक रूम में आकर सैनिकों को मार डालते हैं और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्नो वाइट भी हंट्समैन विलियम डूक और बाकी सेना के साथ महल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन महल के अंदर से तीर और गोले आने लगे थे, जिससे उनकी सेना कम होने लगी थी। तभी बोनों पर और भी सैनिक हमला कर देते हैं, लेकिन वो उनको मार डालते हैं। स्नो वाइट दरवाजे तक आ चुकी थी, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। तब डॉक उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन स्नो वाइट कहती है कि अब वो वापस नहीं जा सकती, उसे ये युद्ध लड़ना ही होगा। उसी समय बोने भी दरवाजा खोल देते हैं और ये लोग महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। स्नो वाइट की नजरें रेवन पर जाती हैं और वो उसके पीछे महल के अंदर जाने लगती है। तभी हंट्समैन भी उसे जाते हुए देख लेता है, विलियम को साथ लेकर उसके पीछे जाने लगता है। स्नो वाइट रेवन के पास पहुंच जाती है, उसके पीछे हंट्समैन और विलियम भी अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाता है, लेकिन रेवन अपनी शक्तियों से इन पर अपनी कांच की सेना छोड़ देती है। इन्हें मारा नहीं जा सकता था। स्नो वाइट रेवन से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसने खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कर लिया था, इससे स्नो वाइट उसको हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। रेवन इतनी ताकतवर थी कि आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हाँ, विलियम और बाकी सैनिक उन कांच के सैनिकों से लड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन सिर्फ हंट्समैन उनका सामना कर रहा था। स्नो वाइट आखिरी बार अपनी तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रेवन उस पर हमला करने के लिए उसके ऊपर बैठ जाती है। इससे पहले कि वो स्नो वाइट का दिल निकालती, स्नो वाइट एक चाकू से रेवन के दिल पर वार कर देती है, जिससे उसकी सारी शक्ति उसी वक्त खत्म हो जाती है, जिससे उसकी कांच की सेना भी रुक जाती है। स्नो वाइट के वार से रेवन की मौत हो जाती है, जिसके बाद हम स्नो वाइट को देखते हैं, जिसकी ताजपोशी की जाती है। अब वो तैब्योर की क्वीन बन चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। स्नो वाइट के साथ विलियम की शादी होती है या हंट्समैन की, ये हमें इस मूवी के पार्ट में नहीं दिखाया जाता। इस मूवी का एक दूसरा पार्ट भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी एक्सप्लेन करूं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए हम 400 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।